राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज यूएस का मिलिट्री क्राफ्ट लैंड होते हुए देखा गया और उसी के चंद घंटे पहले यूएस के अलावा इजराइल के मिलिट्री क्राफ्ट भी इंडिया लैंड हुए हैं। मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक 15 से 20 इसराइली एहलकार श्रीनगर मकबूजा जम्मू और कश्मीर में दाखिल हो चुके हैं। ये एहलकार जदीद तकनीकी साजो सामान से लेस हैं। गैर मुल्की लिखे गए हैं भारी इक्विपमेंट के साथ। मैं आपको बताता हूँ कौन लोग हैं वहाँ। इसमें मुझे कोई शक नहीं है कि अमेरिका और इसराइल वहाँ पर मौजूद हैं। ये उनका इंटरेस्ट है जो भारत को बैक कर रहा है। 15 इजरायली नागरिक श्रीनगर लैंड किए। इजराइल के एम्बेसडर सुबह सुबह एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री गए हैं और जाके उन्होंने मीटिंग की है। Israelis are going to concentrate in cooperation when it comes to, in general terms, when it comes to methodology, when it comes to technology, when it comes to intelligence, and this is a very important work that we will continue doing. इंडिया है उसकी तरफ से एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया है आक्रमण जो ऑपरेशन है उसमें नेवी से लेकर फजाइया तक जितने भी सेक्शंस है उन सब की ड्रिल्स हो रही हैं। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। पाकिस्तान की इकोनॉमी इज ऑलरेडी इन अ बिट ऑफ ट्रबल, तो वो और भी पैसे फिर देने पड़ेंगे फौज को टू डिफेंड द ईस्टर्न बॉर्डर। तो ये जो सीज फायर है दिस वाज प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। मुझे ऐसा लगता है कि अगले आप बस चंद घंटों की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत ज्यादा। एक होगा वर्टिकल एस्केलेशन, एक होगा हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। मैं आपको अभी बता रहा हूं क्या होगा, ये आपको अपने आप मीडिया से पता लग जाएगा कुछ दिनों के बाद। हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन क्या होता है, यानी कि छोटे से इलाके से फायरिंग शुरू होती है और फिर और इलाकों में आग की तरह फैलती है। इलाका बढ़ता है, जिसको कशीदगी कहते हैं, जिसको टेंशन कहते हैं, जिसको फायरिंग आप कह सकते हैं बॉर्डर में, बॉर्डर पे फायरिंग हो रही है, यहां से इंडियन आर्मी फायर कर रही है, वहां से पाकिस्तानी आर्मी फायर कर रही है, वो जो इलाका है वो इलाका एक्सपैंड होगा दोस्तों। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल एस्केलेशन। और फिर मैंने बताया आपको वर्टिकल एस्केलेशन। व्हाट इज वर्टिकल एस्केलेशन? वर्टिकल एस्केलेशन ये होता है दोस्तों कि कैलिबर हथियार का बढ़ता है। हम बंदूक चलाएंगे, वो रॉकेट लॉन्चर चलाएंगे। हम यहां से मिसाइल फायर करेंगे, वो भी मिसाइल फायर करेंगे। इस तरीके से हथियार बढ़ता रहता है। उन्होंने मिसाइल फायर करी, हमारे हवाई जहाज ने अटैक करा। दोस्तों एक बहुत बड़ी गलती कर दी हमने बालाकोट की एयर स्ट्राइक में, और वो गलती हम लोग दोबारा ना करें। गलती पहली यह थी कि हमने पाकिस्तानी फौज को नहीं ठोका, हमने जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को ठोका। और दूसरी गलती करी कि जब हमने बालाकोट की स्ट्राइक्स करी और उसके जवाब में जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स करी, हमने मामला वहीं पर रोक दिया। शायद हम लोग उस वक्त एस्केलेट नहीं करना चाहते थे दोस्तों। अगर हम उस वक्त एस्केलेट करते तो पहलगाम में जो हुआ नहीं होता। यह समझना पड़ेगा, लड़ाई की एक नियत होती है। हर एक लड़ाई की, हर एक युद्ध की एक नियत होती है। और नियत क्या है इसकी? पाकिस्तान के साथ जब आप लड़ें तो आप एस्केलेट करते रहें। आपको क्या लगता है ये जितने भी पाकिस्तानी हैं जिनके बारे में मैंने कल कवर करा था, ये पाकिस्तानी न्यूक्लियर फलाना, न्यूक्लियर ढिमका, भारत एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी, दुनिया बर्बाद, ये पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? ये इसलिए नहीं कह रहे कि वो भारत को डराएं, नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को डराएं। क्यों? क्योंकि वो खुद डरे हुए हैं। अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं दोस्तों। पाकिस्तानी खुद डरे हैं, इसलिए अलग अलग मीडिया हाउसेस से, अलग अलग ट्विटर हैंडल से, जबकि पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है, बाय द वे पाकिस्तान में ट्विटर बैंड है। सरकार ने ऑफिशियली एक्स को, जो कि ट्विटर का नया नाम है, एक्स को बैन कर रखा है पाकिस्तान में। तो ये कौन से लोग हैं जो ट्वीट कर रहे हैं भाई? कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको सरकार ने स्पेशल परमिशन दी है कि तुम जाके ट्वीट करो, और तुम्हें न्यूक्लियर, अचानक सब लोग न्यूक्लियर, ये क्या चक्कर है न्यूक्लियर का? मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। जो पाकिस्तान की तरफ से, अगर जो भी भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक की जाती है उसका जवाब फिर अगले चंद घंटों के बाद ही आपको नजर आएगा पाकिस्तान की तरफ से। क्योंकि ये या तो ये है ना कि दो बदू जंग हो
वो तो फिर आपको पता है एस्केलेट हो जाए फिर तो वो होगा ना कि फिर उस तरफ गोलाबारी हो रही होगी और दूसरी तरफ भी हो रही होगी, दोनों तरफ एक साथ तोपें चल रही होंगी। वो कह रहे हैं कि PF-16 फैल्कन वाज स्पॉटेड कंडक्टिंग नाइट सॉर्टीज, और उसमें जो है क्योंकि ये अलर्ट है, रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है पाकिस्तान में पूरे, तो इस वजह से इस्लामाबाद से लेकर इस्लामाबाद में तो सबसे ज्यादा ना हाई अलर्ट इसलिए होता है कि रेड जोन वहां पर है। वो पिंडी से लेकर आपको पता है रेड जोन तक और पार्लियामेंट तक हर जगह पर ही है। पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पास की गई है पाकिस्तान के, जिसमें जी उन्होंने कहा है कि हम सब इकट्ठे हैं और इकट्ठे होकर जो है इसका मुकाबला करेंगे और वगैरह। आपको पता है ऐसी सिचुएशन में जो कुछ भी कहा जाता है। अब देखिए ये हालात जो हैं वो अच्छा, इसमें यह है कि फाइटर जेट्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आल्सो एक्टिव थ्रू आउट द नाइट इंडिया की तरफ जो होता रहा वो बताया जा रहा है कि क्या क्या कुछ हुआ है, कैसे तैयारियां की गई हैं, और एक्सट्रीमली क्लोज टू द बॉर्डर एरियाज पर जो उनके जहाज हैं वो उड़ते रहे हैं। अब वो इसलिए भी है कि देखें कुछ वो जो फियर कायम रहे, डर खौफ पैदा हो, जब दुश्मन के ऊपर कोई हमला करते हैं तो ये होता है ना कि उनके अंदर डर और खौफ पैदा करने के लिए भी पहले एक वो की जाती है, तो ये भी है। अब LOC पर जो फायरिंग हुई है, जो गोलियां चली हैं, वो देखें आपको पता है कि होना ये था कि जब जनरल बाजवा थे तो ये था कि इतने साल तक 100 साल तक अब कुछ नहीं होगा, कोई वो नहीं किया जाएगा, लेकिन अब देख लें क्या हुआ। इसमें हुआ ये भी हुआ है कि जो वहां पर ये कहा गया था भारत की तरफ से कि 2 से 3 लोग जो पकड़े गए थे कि ये मिलिटेंट्स हैं, ये जो हैं ये इन्होंने दहशतगर्दी की है। वहां पर उनके घरों को भी कह रहे हैं कि जलाया गया है और काफ़ी इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा बहुत सारी तैयारियां हो रही हैं, लेकिन हम अभी आपको ये जो कुछ पहुंच रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन मतलब जो कुछ हो रहा होगा देखें वो तो अभी पता ही नहीं चल सकता ना कि क्या क्या है। अब जब मुझे ऐसा लगता है कि अगले आप बस चंद घंटों की बात है, मेरा नहीं ख्याल कि भारत ज्यादा देर करेगा। काउंटडाउन शुरू जो कह रहे हैं ना, काउंटडाउन शुरू करो, हाँ वो हो चुका है।